हर हर महादेव। भक्तों, 30 जुलाई 2026 सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले घर पर ले आना। ये छोटी सी चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको हाथों हाथ मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति वर्षों में मिलता है ऐसा मौका दोस्तों। 30 जुलाई 2026 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और अगर आप 30 जुलाई सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें अपने घर पर ला करके स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का उस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्याओं हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, हर प्रकार के कष्टों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और इन चीजों को अगर आप सावन के पवित्र महीने से पहले ला करके घर पर स्थापित करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पूज्य गुरुजी ने खुद कहा है, सावन का जो पवित्र महीना होता है वह किसी भी मनुष्य के जीवन के भाग्य को उदय कर सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में तनाव दिक्कतों ने आपको घेर कर रखा है, आप बीमार पड़े रहते हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज करा करके थक चुके हैं, परंतु कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, दरिद्रता से आप टूट चुके हैं, तो दोस्तों सिर्फ सावन के पवित्र महीने से पहले आप कुछ चीजें ले आकर अपने घर के रख लीजिए और इनका उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन की समस्त दिक्कतों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार सावन के पवित्र महीने के दौरान शिव योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान किए गए उपाय से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसको पूरे साल की पूजा का पुण्य मिल जाता है। उस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। इस बार सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 को शुरू होगा। इसका समापन 28 अगस्त को होगा। सावन महीने के पवित्र पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा और अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को पड़ेगा। इस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूरे सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आप अपने जीवन में कैसी ही परेशानी और कैसे ही संकटों का सामना कर रहे हो, हर प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्रतापी होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी प्रकार से सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की प्रत्येक सोमवार को पूजा पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप इस दौरान भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करेंगे, शिव पुराण के अनुसार उन चीजों को घर पर अपने लाकर स्थापित कर लेंगे सावन के पवित्र महीने से पहले, जिसके बारे में आज के हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आएगा और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपके सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने भर से प्रश्न हो जाते हैं। और एक बार अगर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए साक्षात आपका काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना न करना पड़े, आपके जीवन में हमेशा आपको खुशियां मिलती रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले चीज जो आपको अपने घर पर सावन शुरू होने से पहले लानी ही लानी है वो है बेलपत्र। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है और आगवेद में साफ साफ लिखा, एक बेलपत्र जो होता है वो 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। 6 महीने तक आप टूटा हुआ बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पूजा पाठ करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों एक काम कीजिएगा, 30 जुलाई 2026 से पहले आप लोग 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़ करके ले आइएगा।
इसको लाकर अपने घर पर जो पूजा घर है, पूजा घर में जो भी आपके ग्रंथ राखी हुई है, उसमें 108 बेलपत्र को दबा करके रख दीजिएगा। सावन महीना 30 जुलाई से शुरू होने वाला है। 28 अगस्त को सावन का समापन होगा। प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और एक बेलपत्र भगवान भोले के मंदिर जाकर शिवलिंग को अर्पित करना है। अगर आपने इतनी पूजा पाठ इस तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके कैसे भी मनोकामना होगी, वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। अब आपको 108 बेलपत्र तोड़ने के लिए हमने क्यों कहा है, तो ये भी जान लीजिए। जैसे ही सावन का महीना शुरू होगा, दोस्तों, बेल वृक्ष जो होगा, उससे सारे बेलपत्र गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोग जितने होते हैं वो बेलपत्र तोड़ते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बेल वृक्ष होता है उसमें भगवान भोलेनाथ का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य में माता पार्वती जी वास करती हैं। और अगर आपने ये उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपको ब्रह्मांड की महाशक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरी जो आपको चीज अपने घर पर लानी ही लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, वो है शिवा पुराण। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास तो शिव पुराण है और बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके घर पर शिवा पुराण नहीं है, एक काम कीजिएगा, 30 जुलाई से पहले एक शिवा पुराण लाकर अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। फिर आपको सावन के प्रतिदिन यही करना है कि शिव पुराण की थोड़ी सी पूजा करना है और सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण के थोड़ा सा अध्याय पढ़ लेना है। अगर आपने इतना भर सावन में कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको शायद ये बात ना पता हो, लेकिन आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। देखिए, जब भी आपकी उन्नति होती है, तो आपके दोस्त यार, आपके नातेदार रिश्तेदार आपके शत्रु बन जाते हैं और वो आपके ऊपर काला जादू, काली विद्या, तंत्र शक्ति कुछ ऐसा करवाते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इन तरीके की नकारात्मक शक्तियों से, बुरी ताकतों से आप बचे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, बस आपको क्या करना है कि सावन के इस पवित्र महीने के शुरू होने से पहले आपको एक पीतल का त्रिशूल लाकर के अपने पूजा घर पर स्थापित करना है। प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा करनी है। अगर आपने यह उपाय कर लिया इस सावन महीने के शुरू होने से पहले, दोस्तों, आपके लाखों शत्रु खड़े हो आपके खिलाफ, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसा मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ, भगवान भोलेनाथ अगर किसी को भी आशीर्वाद दे दे, तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे, आपके जीवन में धन की कभी आपको कमी ना हो, तो सावन के इस पवित्र महीने के शुरू होने से पहले आपको बस यह करना है कि एक डमरू लाना है और अपने पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। देखिए दोस्तों, डमरू जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। और अगर आप प्रत्येक सोमवार को इस डमरू को धूप दिखाएंगे और इसको हाथ में पग डीडीएच के शिव पुराण का अध्ययन करेंगे, तो मान के चलिए सदैव आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन और रुपयों की आपको कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, अब लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि अपनी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक काम कीजिएगा कि भोलेनाथ को भस्म में बहुत ही प्रिय है। 30 जुलाई से पहले आपको भस्म लेकर के आना है और इसी भस्म को भगवान भोलेनाथ को सावन के हर प्रत्येक सोमवार को आपको लगाना है। अगर आपने इतना उपाय सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को कर लिया, तो आपकी कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हो, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है? एक पीतल का नाग और नागिन का जोड़ा खरीद करके लाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसको स्थापित कर लेना है। अगर आप सावन में इतना कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी बड्ढ परेशानियां आ रही हैं, वह खत्म हो जाएगी। अगर हो सके तो नाग नागिन का जोड़ा चांदी का ले आप लोग। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, तो दोस्तों आप लोग पीतल का भी ला सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, बल्कि सावन शुरू होने से पहले ये उपाय करने के बाद पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आपका शुक्र ग्रह, बुध ग्रह ये काफी प्रबल हो जाएंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में काफी अच्छी स्थिति में चला जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। सावन सोमवार में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 5 चीज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं और आपको पाप भी लग सकता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। और मैं उन माताएं और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को अवश्य ही पहले ही जान लें, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है और हम सोचते भी नहीं हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी।
भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ने और न चढ़ने योग्य वस्तुओं को लेकर शास्त्रों में और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो भक्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भक्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे शिव जी की कितनी ही बड़ी पूजा पाठ क्यों ना चल रही हो। परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे शिव जी रुष्ट हो सकते हैं और आपको पाप लग सकता है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि जो एकादशी होती है उसे दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये काफी ज्यादा हिंदू शास्त्र में गलत माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, जो कि शिव जी को नहीं किए जाते। अगर आप विष्णु भगवान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती है। नंबर 2, केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव भ्रष्ट हो सकते हैं। और हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि केतकी के फूल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल कर भी आपको केतकी के फूलों से दूर ही रहना है, क्योंकि केतकी फूल महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको केतकी के फूल महादेव को नहीं अर्पित करना है। नंबर 3, सिंदूर। ये भी देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं गलती कर देती हैं कि सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती है, पर उन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर माता पार्वती के लिए ही अर्पित करना चाहिए। वह सुहाग का प्रतीक है, तो आप माता पार्वती को सिंदूर का दान कर सकती है, परंतु महादेव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ना निषेध माना गया है। नंबर 4, शंख से जल। शंख से जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख से शिव जी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न है और शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसीलिए इसे वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी को शंख से जल चढ़ाता है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि शंकर जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निराकारी है, विश्व में ही पूर्ण है, उन्हें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस कारणवश अगर उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं। आपको हमेशा इस बात को याद रखना होगा। सावन सोमवार में भगवान शिव को जल देते समय उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर मिला लें। ऐसा करने से न केवल आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, बल्कि भगवान शिव जी की कृपा आपको तुरंत प्राप्त होती है। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग बिन कर रख लें और तब शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। खासकर सोमवार के दिन तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। कहीं से भी दोष युक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए और शिवजी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत सूखे चावल शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी में गर्म तहसीर होती है, जबकि महादेव को शीतल चीज पसंद है, यानी कि ठंडी, जो उनको ठंडक दे, जबकि हल्दी गर्म चीज होती है। और भी इसका कारण है, जैसे कि गर्म हल्दी गर्म तासीर की होती है और शिवजी को शीतलता पसंद है। इसीलिए शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल और सात्विक चीजें चढ़ाई जाती हैं, ताकि उनके तेजस्वी और उग्र रूप को शांत किया जा सके और भक्तों के मन में भी शीतलता व शांति का वास हो सके। तो प्रिय भक्तों, आपको ये पावन वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।